मैं श्रवण कुमार वर्मा समस्त प्रजापति समाज की ओर से महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति समारोह जयंती 28 जुलाई वार रविवार समय सुबह 11 बजे आज़ाद नगर कम्युनिटी सेंटर में बहुत ही धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। इस प्रोग्राम में समारोह में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधार रहे हैं और इस समारोह की अध्यक्षता चौधरी उदय भान जी कर रहे हैं, जो कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और हमारे युवा दिलों की धड़कन जाने माने श्री दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रोग्राम के अति विशिष्ट अतिथि हैं। साथ में हमारे हिसार से सांसद श्री जयप्रकाश जी भी इस समारोह के अति विशिष्ट अतिथि हैं। इनके साथ में जाने माने बहुत ही सीनियर हमारे सेंट्रल लेवल के काफ़ी नेता लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं और सभी वर्ग के लोगों से, सभी 36 बिरादरी के लोगों से आह्वान करता हूं कि महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर गुरु दक्ष जी का आशीर्वाद लें और इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। हमारे साथ अभी एक ऐसी शख्सियत है जिसने केवल अपने लिए कर्म नहीं किए हैं बल्कि अपनी जन्मभूमि के लिए कर्म किए हैं। समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ भाई श्रवण कुमार वर्मा जी की, जो कि नलवा हलके में लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। न केवल नलवा हलके में बल्कि उनका कारोबार चेन्नई में है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में, हरियाणा में, जहां पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों को उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और छोटों को आशीर्वाद दिया, बड़ों को सहयोग दिया और जहां पर भी बन सका कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ऐसे नेता समाज सेवी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। तो सर, एक अभी हमारी जानकारी में आया कि 28 जुलाई को आने वाले रविवार को आज़ाद नगर कम्युनिटी सेंटर में आपका पूरा समाज और 36 बिरादरी के लोग गुरु दक्ष प्रजापति का जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, सद्भावना सम्मेलन है, सामाजिक एकता सम्मेलन है, उसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये प्रोग्राम हम सभी लोग, हमारा जो प्रजापति समाज है, सब मिलके एकजुट होकर मना रहे हैं। और ये प्रोग्राम कोई ऐसा किसी एक विशेष जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये 36 बिरादरी का है। मैं सभी लोगों से प्रेम से आवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारी संख्या में आएँ और महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह की शोभा बढ़ाएं। जी, तो जैसा कि इसमें आपने बताया था मुझे कि मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पधार रहे हैं। उनके अलावा और कौन कौन से नेता इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे और नेताओं के अलावा और कौन कौन से सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो स्थान है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 28 जुलाई वार रविवार समय सुबह 11 बजे कम्युनिटी सेंटर आज़ाद नगर में महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पधार रहे हैं। उनके साथ में हमारे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री उदय भान जी पधार रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में ये समारोह हो रहा है। उनके साथ में युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से लोकसभा सांसद हैं और हमारे जयप्रकाश जी जो लोकप्रिय है, हिसार से लोकसभा के सांसद हैं, वो भी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। और उनके साथ में अन्य कम से कम नहीं तो 200 से 250 जो सेंटर के सीनियर नेता लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। जी, तो आपके समाज से और कौन कौन जो सामाजिक लोग हैं, किन किन की भागीदारी रहेगी? हमारे सभी हैं, जैसे करण सिंह रणोलिया जी हैं, वीरेंद्र बंगाड़ है, रामनिवास घोड़ला जी भी हैं, मनोज भाई भी है, सुभाष वर्मा भी हैं, मतलब जितने भी हमारे सभी समाज के लोग, सबकी भागीदारी है। जी, जो सम्मेलन है, ये जो समारोह है, इसका आयोजन करने का आपका क्या औचित्य है और क्या इसका एजेंडा है, थोड़ा बताएं। देखिए, हमारा जो समाज है वो घोड़ा बड़ा है
और ये जो बीजेपी सरकार है, ये जुमलों की सरकार है, तानाशाही सरकार है। वो बहकावे में आके झूठे पैतरे देती है। मैं मेरे समाज को जागरूक करता हूँ कि ये जो बीजेपी सरकार है ये हमारा भला नहीं कर सकती। और बीजेपी जैसे झूठी अफवाह फैला रही कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारे हिंदुस्तान में सुई तक भी नहीं बनती थी। अब हमारे देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक के कारखाने हैं। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के सरकार में इतने बड़े बड़े कारखाने लगे कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। और ये सरकार ने तो वो काम किया है जैसे कि एक बेटा अपने बाप की कमाई हुई दौलत को बेचता है। अब मोदी जी ने कांग्रेस की जितने भी कारखाने लगाए हुए थे, जैसे हमारा विशाखापट्टनम में इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा कारखाना सेल के नाम से लगाया था, उसमें 12 लाख कर्मचारी काम करते थे। मोदी जी ने वो बेच दिया। एक भेल कंपनी बहुत बड़ी थी जिसमें अरबों रुपए, खरबों रुपए का उसका टर्नओवर था, उसमें 5 करोड़ से ऊपर कर्मचारी काम करते थे, वो भी बेच दी। LIC भी बेच दी, रेलवे भी बेच दी, एयरपोर्ट भी बेच दिए। मोदी जो देश को बेचने जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं प्रदेश की जनता को कि इस तानाशाह सरकार को जल्द से जल्द उखाड़ फेंके और गरीबों की जो भी है कांग्रेसी सरकार है इस देश में जो सुध ले सकती है। सर, हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विभागों को बेच दिया है, जैसे आपने बताया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेच दिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया और भी अन्य नवरत्न कंपनियां बेच दी, तो फिर क्या कारण है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? देखिए, बनेगा, ये तो जबरदस्ती बने, इनका बहुमत आया ही नहीं। इन्होंने तो एक जो पलटू राम है, नीतीश कुमार है, जो सेकंडों में पलटू मार जाता है। तो मोदी को तो ये डर है कि इनके पुराने जो किए हुए कर्म जो उखड़ न जाए, ये खुद जेल में न चला जाए। तो ये तो अपना वर्षों बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये झूठी सरकार है। और इस सरकार ने सिर्फ मोदी जी ने 4 चीज़ जरूर खरीदी है, जैसे आपको पता है ED है, CBI है और मीडिया है, चुनाव आयोग है जी। तो कोई भी, जैसे आपको सबको पता, कई हमारे नेता 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ में जब विपक्ष में होते तो गुनाहगार हैं। मोदी जी के पास आने के बाद वो ईमानदार हो जाते हैं। विपक्ष में तो भला गधा है, सुअर है। और मोदी जी ने ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना पाउडर के मतलब सब तरह से वो गाय जो है, गधा गाय बन जाता है और सुअर घोड़ा बन जाता है। तो ये मोदी जी के पास जो बिना पाउडर वाली वॉशिंग मशीन है, ये सब गलत काम कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, प्रदेश सरकार भी अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उस पर क्या कहेंगे आप? जब कुमारी शैलजा प्रोग्राम करती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप के जो नेता हैं वो नहीं आते, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें शैलजा गुट के नेता नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अगर 4 आदमी एक जगह मिल के काम करते हैं तो समय की बर्बादी होती है। ये अपने अपने एरिया में ज़्यादा काम को बढ़ाने के लिए अपने अलग अलग स्थान पे जाते हैं और अपनी जो है कार्यशैली को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। समय कम है, इसलिए अगर 20 आदमी एक जगह बैठ के काम करते हैं तो समय का नुकसान होता है। और 20 आदमी अलग अलग दिशा में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से और क्षेत्र से मिलना, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा है। हम उस नीति पे चल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। ये जो विपक्ष है, इसको जो है पता लग गया है कि जनता ने इसको नकार दिया है और ये विपक्ष अपना वर्ष बचाने के लिए ये झूठी अफवाह फैला रहा। बाकी कांग्रेस पार्टी एक। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा? आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी हरियाणा में कांग्रेस की, लेकिन बहुत बड़ी कद्दावर नेता किरण चौधरी, चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू, और श्रुति चौधरी जो कि चौधरी बंसीलाल की पौत्री है, वो भी कांग्रेस छोड़कर चली गई। कितना नुकसान समझते हैं कि उनके जाने से हुआ है? देखिए, ये उनका निजी फैसला है। और कोई भी घर से, जैसे एक छोटा सा परिवार है, वो अलग होता है। नुकसान तो देखो थोड़ा बहुत सभी का ही होता है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा। तो उतने ही जैसे बीजेपी से कांग्रेस में बहुत लोग आते हैं तो उनकी भरपाई भी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि प्रदेश में पहली बार लगातार तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे और हैट्रिक लगाएंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, जब जब ये सरकार खतरे में होती है, इसका जीरो होता है, तब ये पीछे भी बोल रहे थे कि अब की बार 75 पार, तो ये 41 भी पार नहीं गए। और वही दुष्यंत चौटाला जी इनको बोलते थे अब की बार बीजेपी जमुना पार। सरकार बनने के बाद में दोनों ने मिलकर खूब प्रदेश को लूटा है। और ये इलेक्शन से 2 महीने पहले नाटक किया है कि दुष्यंत अलग हो गया, फलाना हो गया। ये सब इनकी चाल है। ये जो है वोट बटोरने के चक्कर में है, बाद में मुसेरे भाई, लुटेरे भाई हो जाएंगे और एक
जो ओबीसी का इन्होंने जो मुख्यमंत्री दिया सिर्फ 6 महीने पहले, और ये कभी कहते क्रिमिलेयर, इन्होंने 6 से 8 की थी। तो मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, हमारा जो बीसी या ओबीसी समाज है उसी के लिए क्रिमिलेयर क्यों है? ये जुमलेबाज झूठी सरकार है। अब ये इनको पता है कि इनके सरकार आने वाली नहीं है। अभी बोला सरपंचों को 5 साल, सरपंचों को, आंगनवाड़ियों, मास्टरों को दौड़ा दौड़ा के पिटाए। इन्होंने हमारे किसान भाइयों को 1-1 साल तक रोड पे सोने के लिए मजबूर कर दिया। 750 किसान हमारे मर गए हैं। और बीजेपी सरकार बोलती है कि जब मोदी जी बीजेपी सरकार थी, जो विपक्ष में थे बीजेपी सर, तो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे कि अब की बार एमएसपी का जो है किसानों को हम दोगुना प्राइस देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और स्वामीनाथन जी के मरने के बाद इन्होंने भारत रत्न दिया, वो मरने के बाद आदमी के देसी घी डालने वाला काम कर रही है। ये बीजेपी सरकार झूठी है, निकम्मी है, और ये अपना वर्ष बचाने के लिए लोगों को झूठ बोल रही है। कुछ शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अच्छा नहीं होता कि जैसे कि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़े गए थे, और हरियाणा में भी अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल को, आम आदमी पार्टी को अपने साथ गठबंधन में लेते तो और ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सकते थे। क्या समझते हैं आप? देखिए, ये हाई लेवल की बात है। मैं तो समाज सेवक के रूप में ज़्यादा काम करता हूँ, और 1 और 11 होते हैं। अगर मिल के काम किया होता तो हो सकता है सेंटर में भी थोड़ा सा अच्छा और किया होता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार, इनके पास पैसा बहुत है, ठीक है। ये लोग बनी हुई सरकार को भी इन्होंने एमपी में कई जगह गिरा दिया है। इनका काम ही है कि दूसरों को गिराना और अपना घर बनाना। जी, तो जैसा कि गुरुदक्ष प्रजापति सम्मेलन आपका समाज और 36 बिरादरी का समाज ये आयोजन करने जा रहा है, तो इस समारोह में क्या मानते हैं आप, कितने लोगों की भीड़ के लिए आपने अरेंज किया है, कितना प्रबंध किया है, कितना बड़ा पंडाल बनाया है? देखिए, जनता जनार्दन है, सामाजिक प्रोग्राम है, लोग अपनी मर्जी से आएंगे, और इस प्रोग्राम में कम से कम 15 से 20 हज़ार की भीड़ जुटेगी। और मेरा वो काम नहीं, जैसे बीजेपी का पीछे प्रोग्राम था, वो टोटल राजनीतिक प्रोग्राम था। मेरे सामने स्कूल से बच्चियाँ और मास्टरों को सरकारी स्कूलों में से सरकारी बसों में लेके गए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। ये जो है सामाजिक प्रोग्राम है, लोग अपनी मर्जी से आएंगे, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। जी, तो इस जैसे आप ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को पहले 8 लाख से 6 लाख कर दिया था, अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो 6 से वापस 8 कर दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है प्रदेश के अंदर, तो आप लोग ओबीसी वर्ग के लिए, बीसी वर्ग के लिए क्या आपकी कार्य? देखिए, हम इस क्रीमी लेयर को ही ख़त्म कर देंगे, और एक ये जो बीजेपी सरकार ने जो फैमिली आईडी बनाई है, लोग दर दर भटक रहे हैं, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। और ये जो बनाया हुआ है कौशल रोजगार, तो पब्लिक को लूटने का, कौशल रोजगार में भी लोग 2.5 लाख रुपए दे के लग रहे हैं। इन्होंने लोगों को जो है प्राइवेट ठेकेदारों के नीचे नौकरी पे करने पे मजबूर कर दिया, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। और ये जो एक बहुत बड़ा बीजेपी सरकार ने जो देश के साथ गद्दारी की है कि हमारी सेना के साथ इन्होंने जो अग्निवीर बनाया है। जी जी, नेता है, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, 5 लाख 10 लाख 26 रुपये बढ़िया खाना मिलता है। जो देश के लिए जो अपनी जान देता, लड़ाई लड़ता है, उनको इन्होंने ऐसे नकार दिया है कि न उसकी तनख्वाह है और मर जाता है तो कई लोग आते हैं पिकअप में डाल के गाय भैंसों की तरफ फेंक रहे। तो मैं इस अग्निवीर को भी जो समस्या इसको ख़त्म करके जो पहले लगातार भर्ती थी उस तरह हम भर्ती करेंगे। जी, तो ये तो आपने बताया कि ये चीज़ें करेंगे, और जो गुरुदक्ष प्रजापति सम्मेलन हो रहा है उसमें क्या आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से समाज के लिए कुछ मांग रखेंगे? देखिए, हम हुड्डा साहब से और सरकार से ये मांग करेंगे कि जैसे राजीव गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं भी जिसकी संख्या भारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी। तो उस जनसंख्या के हिसाब से मैं कहता हूँ, मैं एक प्रजापति समाज के लिए हमारा जो बीसीए समाज है या कोई भी और भी ज़रूरतमंद समाज है, उनको उसका राजनीति में हक है, या गवर्नमेंट जो जॉब है, IAS है, IAS है, IRS है, या जो भी नौकरियां हैं अच्छी, उनमें उनका बराबर का जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, और उनको आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था में भी उनको न्याय मिलना चाहिए। हम इसकी डिमांड करेंगे। जी, तो और उसके अलावा कोई अन्य एजेंडा, या किस प्रकार से आपकी तैयारियां कैसी चल रही है, किस प्रकार से आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, हम आम आदमी की तरह जो एक सामाजिक प्रोग्राम है हम उसी तरह दे रहे हैं। हमारा कोई साइड सेट का कोई मैं दिखावा मात्र नहीं करता।
तो मेरा तो एक ही मकसद है, मैं एक समाज की एकता को बरकरार करूं और ये जो बीजेपी की सरकार हमारे समाज को बहला फुसला के गलत रास्ते पे चला रही है, उससे हटा के मैं मेरे समाज को नेक रास्ते पे सही दशा और सही दशा पे दशा दिखाऊं। जैसा कि हमारी जानकारी में आया कि ये जो आप ये आयोजन कर रहे हैं, ये पहले दो जगह हो रहा था, अनाज मंडी में और कम्युनिटी सेंटर में, लेकिन आपके प्रयासों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने इस प्रोग्राम को एक जगह कर दिया। आपका ये विनम्र प्रयास था, इसके लिए आप क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं था, वो थोड़ा बहुत हमारा जो कम्युनिकेशन गैप था कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जनसंख्या ज़्यादा हुई तो मंडी में आएगी नहीं, तो ऐसा हमारा कोई भेदभाव नहीं था, हम सब एक हैं। तो मैं तो अनाज मंडी में ही बोल दिया था भी मैं समाज के साथ हूँ, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने से ईगो से मैं कोई मेरी 30 साल की मैं समाज सेवा ख़त्म नहीं कर सकता। समाज का प्रोग्राम जहाँ भी होगा हम साथ देंगे, लेकिन बाद में हम सभी लोगों ने मिलजुल के ये प्रोग्राम पहले आज़ाद नगर में ही था जी, और दीपेंद्र जी ने, हुड्डा साहब ने वहीं दिया था, तो ये प्रोग्राम वहीं हो रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, कोई हमारा मतभेद नहीं है। घोड़ला साहब भी हमारे साथ हैं, जनता बिलार और घोड़ला साहब इस प्रोग्राम में जो सारा समाज दो दे रहा, 100 रुपये 200 रुपये 51,000, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी और पैसा भी दे रहे हैं, हमारे साथ हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और गुरु दक्ष प्रजापति सम्मेलन के लिए भी आपको सफल आयोजन के लिए हम पहले ही अग्रिम बधाई देते हैं, और आने वाले चुनाव के लिए भी आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं सभी लोगों को, सभी 36 बिरादरी लोगों को महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह की में आने के लिए अपील करता हूँ, बधाई देता हूँ। और स्थान वही है, कुछ लोग भ्रांति में न रहें। आज़ाद नगर कम्युनिटी सेंटर 28 जुलाई वार रविवार 11 बजे ये जो प्रोग्राम है बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है। आप इस समारोह में भाग लें और इस समारोह की शोभा बने। मैं एक बार फिर से आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि भारी संख्या में पूरे प्रदेश और देश से पहुंचकर इस समारोह की शोभा बढ़ाएं।